कल्पना कीजिए, आप अटलांटिक महासागर के बीचों बीच हैं। मीलों मील तक सिर्फ नीला पानी। और फिर अचानक आपके सारे कंपास, सारे उपकरण काम करना बंद कर देते हैं। आसमान का रंग बदलने लगता है। आप एक ऐसी जगह में दाखिल हो चुके हैं जिसका नाम सुनते ही दुनिया के सबसे बहादुर पायलट और नाविकों की भी रूह कांप जाती थी। बरमुडा ट्रायंगल, यानी शैतानी त्रिकोण। ये शब्द थे फ्लाइट 19 के पायलट के आखिरी दिल दहला देने वाले शब्द। इसके बाद उन 5 विमानों और उन्हें बचाने गए एक और विमान से संपर्क हमेशा के लिए टूट गया। नमस्कार दोस्तों, आज हम उस रहस्य के तह तक जाएंगे जिसने दशकों तक पूरी दुनिया को डरा कर रखा। क्या बरमुडा ट्रायंगल वाकई कोई शैतानी जाल था, या फिर सच कुछ और ही है जिसे हमसे छिपाया गया? चलिए इस अनसुलझी पहेली के हर एक टुकड़े को जोड़कर देखते हैं। तो ये जगह है फ्लोरिडा, बरमूडा और प्यूर्टो रिको के बीच फैला लाखों वर्ग किलोमीटर का समंदर का एक हिस्सा। एक ऐसी जगह जहां विशालकाय जहाज अचानक रडार से गायब हो जाते थे और आसमान में उड़ते हवाई जहाज बिना कोई सिग्नल भेजे हवा में ही जैसे घुल जाते थे। इन घटनाओं ने ऐसी ऐसी कहानियों को जन्म दिया जिनमें समुद्री राक्षसों से लेकर एलियंस के अपहरण तक की बातें की गईं। लेकिन असली सच क्या था? क्या वाकई वहां कोई और ताकत मौजूद थी? चलिए जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस डर और दहशत की दुनिया में चलते हैं जिसने बरमूडा ट्रायंगल को इतना बदनाम किया। ये कोई एक दो हादसों की बात नहीं थी। ये एक बहुत लंबी और डरावनी लिस्ट है। पिछले 100 सालों में 70 से भी ज्यादा जहाज और उनके साथ हजारों जानें हमेशा के लिए इस रहस्यमयी पानी में समा गईं। बड़े बड़े कार्गो शिप्स, छोटी छोटी नावें, सब के सब गायब। और सिर्फ जहाज ही नहीं, 20 से ज्यादा हवाई जहाज भी इस इलाके में आकर रडार की स्क्रीन से ऐसे गायब हुए जैसे वो कभी थे ही नहीं। लेकिन इन सब में जो सबसे डरावनी और मशहूर कहानी है वो है फ्लाइट 19 की। 5 दिसंबर 1945। मौसम बिल्कुल साफ था। अमेरिकन नेवी के 5 टॉर्पीडो बॉम्बर विमान एक रूटीन ट्रेनिंग पर उड़े। सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन फिर कुछ ही घंटों में कंट्रोल टावर को एक घबराई हुई आवाज सुनाई दी। लीड पायलट कह रहा था कि उसके और बाकी विमानों के कंपास पागलों की तरह घूम रहे हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो कहाँ हैं। उनका आखिरी दिल दहला देने वाला संदेश आया, हम सफेद पानी में दाखिल हो रहे हैं। और फिर खामोशी। उन 27 क्रू मेंबर्स के साथ वो 5 विमान जैसे हवा में विलीन हो गए। और कहानी का सबसे खौफनाक मोड़ तो अभी बाकी था। उन्हें खोजने के लिए जो रेस्क्यू प्लेन भेजा गया था वो भी 13 लोगों के साथ हमेशा के लिए लापता हो गया। और मजे की बात यह है कि यह रहस्य सिर्फ बरमूडा तक ही सीमित नहीं था। ऑस्ट्रेलिया के बास स्ट्रेट ट्रायंगल में भी 1978 में एक पायलट फ्रेडरिक वैलेंटिच गायब होने से ठीक पहले कंट्रोल टावर को बताता है कि उसके प्लेन के ठीक ऊपर एक बहुत बड़ी चमकदार धातु की चीज मंडरा रही है। और फिर उसका संपर्क हमेशा के लिए टूट गया। सालों तक दुनिया जब एलियंस और दैत्यों की कहानियों में उलझी रही, तब कुछ वैज्ञानिक इन घटनाओं के पीछे की असली वजह ढूंढने में लगे थे। और आखिरकार इस रहस्य पर से पर्दा उठना शुरू हुआ। इस पूरी पहेली को सुलझाने का बड़ा क्रेडिट जाता है ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक कार्ल ग्रूजेलेनिकी को। उन्होंने एक ऐसा सिद्धांत सामने रखा जिसने इस पूरे रहस्य की कमर ही तोड़कर रख दी। कार्ल ने साफ साफ कहा कि बरमूडा ट्रायंगल में कुछ भी रहस्यमयी या सुपरनैचुरल नहीं है। ये सब कुछ इंसानी गलती, अचानक बदलने वाला खराब मौसम और उस जगह की खास भौगोलिक परिस्थितियों का मिला जुला नतीजा है। कोई राक्षस नहीं, कोई एलियन नहीं। उनका तर्क इतना मजबूत था कि अमेरिका की नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी NOAA और अमेरिकी कोस्ट गार्ड जैसी बड़ी संस्थाओं ने भी ये माना कि बरमूडा ट्रायंगल में हादसों की संख्या दुनिया के किसी भी दूसरे व्यस्त समुद्री इलाके से ज्यादा नहीं है। तो आखिर विज्ञान ने इस पहेली को सुलझाया कैसे? चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। इसके पीछे कोई एक वजह नहीं, बल्कि 4 बड़ी वजहें हैं जिन्होंने मिलकर इसे इतना खतरनाक बना दिया। तो चलिए इन 4 गुनेगारों से एक एक करके मिलते हैं। पहला है यहाँ का एकदम अप्रत्याशित मौसम और जहाज़ों की भीड़। दूसरा है समंदर के नीचे की जमीन की बनावट जो एक भूल भुलैया जैसी है। तीसरा, जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, इंसानी गलती। और चौथा, जो सुनने में सबसे फिल्मी लगता है लेकिन है 100% वैज्ञानिक, यहाँ की मैग्नेटिक फील्ड में एक अजीब सी गड़बड़ी। पहली और सबसे बड़ी वजह है इस इलाके का बहुत ज्यादा ट्रैफिक और खराब मौसम। ये दुनिया के सबसे व्यस्त शिपिंग रूट्स में से एक है।
साथ ही यहाँ गल्फ स्ट्रीम नाम की एक बहुत तेज समुद्री धारा बहती है जो मौसम में अचानक खतरनाक बदलाव ला सकती है। यहाँ पलक झपकते ही 80-90 फीट ऊंची लहरें उठ सकती हैं और 170 मील प्रति घंटे की रफ्तार वाली तूफानी हवाएं चल सकती हैं। दूसरी वजह है यहाँ की जटिल भौगोलिक बनावट। उस इलाके में हजारों छोटे बड़े द्वीप हैं जो एक भूल भुलैया की तरह हैं। आज तो हमारे पास एडवांस जीपीएस है, लेकिन सोचिए उस जमाने में जब ये सब नहीं था, तब जहाज़ों के लिए यहाँ रास्ता भटक जाना कितना आम रहा होगा। तीसरी वजह है मानवीय भूल। कई हादसों की जांच में ये पाया गया कि पायलट या कैप्टन ने बहुत ज्यादा प्रेशर में आकर या अनुभव की कमी के कारण गलत फैसले ले लिए, जो बाद में हादसों का कारण बने। और चौथी और सबसे दिलचस्प वजह है चुंबकीय विसंगति। यह सच है कि इस इलाके में पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र थोड़ा अलग तरह से काम करता है। ज्यादातर जगहों पर कंपास मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ इशारा करता है, जो असली यानी ज्योग्राफिक नॉर्थ से थोड़ा अलग होता है। लेकिन बरमूडा ट्रायंगल में कंपास सीधे असली नॉर्थ की तरफ इशारा कर सकता है। अब अगर किसी नाविक को इस बदलाव के लिए ट्रेनिंग नहीं दी गई है तो उसका मीलों दूर भटक जाना लगभग तय है। तब सोचिए, जब ये सारी चीजें, ये चारों वजहें एक साथ मिल जाती हैं, तब क्या होता है? तब बनता है एक ऐसा परफेक्ट स्टॉर्म, एक ऐसा जानलेवा कॉकटेल जिससे बच निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। कल्पना कीजिए, मानवीय भूल, अचानक आया हुआ एक भयानक तूफान, रास्ता भटकाने वाली जमीन और धोखा देता हुआ कंपास, ये सब मिलकर उन विमानों और जहाज़ों के लिए एक जानलेवा कॉकटेल तैयार कर देते थे। और वो जो सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर हादसों के बाद मलबा क्यों नहीं मिलता, उसका जवाब भी है गल्फ स्ट्रीम। ये धारा इतनी तेज और शक्तिशाली है कि ये किसी भी मलबे को एक कन्वेयर बेल्ट की तरह बहाकर बहुत दूर गहरे समंदर में ले जाती थी, जिससे उसका कोई सुराग ही नहीं मिल पाता था। तो इस तरह विज्ञान ने एक एक करके उन सभी परतों को हटा दिया जिन्होंने बरमूडा ट्रायंगल के रहस्य को दशकों तक ढक कर रखा था। जो कल तक एक शैतानी ताकत या एलियंस का काम लगता था, वो असल में प्रकृति के नियमों और मानवीय गलतियों का एक खतरनाक खेल निकला। तो बरमूडा ट्रायंगल की कहानी हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है। ये हमें बताती है कि सबसे बड़े राक्षस या एलियन अक्सर हमारे अपने डर और हमारी अधूरी जानकारी में छिपे होते हैं। जिस रहस्य ने दुनिया को 100 साल तक डराया, उसका जवाब किसी दूसरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारी अपनी दुनिया के विज्ञान और तर्क में ही मौजूद था। शायद असली सवाल ये नहीं है कि दुनिया में कितने रहस्य हैं, बल्कि ये है कि हम उन्हें सुलझाने के लिए कितने तैयार हैं। इस पूरे खुलासे पर आपकी क्या राय है? अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताएं।